हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यहाँ पे आज हम लोग यूपीएससी 2016 के प्रीलिम्स में जो हिस्ट्री से सेक्शन से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे हिस्ट्री सेक्शन से टोटल 16 प्रश्न पूछे गए थे 2016 में। उसको सारे के सारे आज के इस वीडियो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला प्रश्न यहाँ पे, इन द कंटेस्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, यहाँ पे पेयर्स नाम दिए गए हैं। लेफ्ट साइड में दिया है इरीपति, राइट साइड में दिया हुआ है इरीपति। एक्चुअली आप देखोगे तो सदर्न इंडिया में, खासकर तमिलनाडु में आप देखोगे तो बहुत सारे लैंड मैनेजमेंट के लिए, लैंड यूज के लिए वर्ड यूज किए जाते हैं। तो इरीपति उसको बोलते थे जो लैंड रेवेन्यू फ्रॉम विच आर सेट अपार्ट फ्रॉम मेंटेनेंस ऑफ विलेज टैंक, यानी विलेज टैंक के लिए जो लैंड यूज़ किया जाता था और उस लैंड से जो रेवेन्यू होंगे उसको विलेज टैंक के मेंटेनेंस के लिए यूज़ किया जाएगा, उसको बोलते थे इरीपति। ठीक है, तो बिल्कुल ही पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा यहाँ पे तनियूर्स। तनियूर्स दोस्तों ऐसे लैंड्स जिसको टेम्पल के लिए, टेम्पल के मेंटेनेंस के लिए, उसको देख रेख के लिए उसको एलोकेट किया जाता है, तो वहाँ से रेवेन्यू जो जनरेट होगा उसको बोलते हैं तनियूर्स। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है राइट साइड में विलेज डोनेटेड टू सिंगल ब्राह्मीण और ग्रुप ऑफ ब्राह्मीण, इसको तनियूर्स नहीं बोलते थे, इसको बोलते थे ब्राह्मदेया। ठीक है, ब्रह्मदेया इसको बोलते थे। तो दूसरा स्टेट हमारी गलत हो जाती है। दो को आप यहाँ से हटा सकते हो, ए को, सी को। तो तीसरा यहाँ पे है घटिकास। ठीक है, घटिकास ये भी लैंड का एक्चुअली, घटिकास उसको बोलते थे जो लैंड कॉलेज के मेंटेनेंस के लिए, जो टेम्पल से अटैच्ड होती थी, कॉलेज या स्कूल होते थे, उसको मेंटेनेंस के लिए जो लैंड दिए जाते थे जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगी और वो हमारी कॉलेज के मेंटेनेंस के लिए, उसको बोलते हैं घटिकास। तो तीसरा स्टेट भी हमारी सही है यहाँ पे। तो 1 और 3 यहाँ पे दोनों ही सही है, डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 टर्म्स सीखने को मिलते हैं। इरीपति किसको बोलते थे? इरीपति ऐसे लैंड जिसका रेवेन्यू यूज करते थे विलेज के टैंक को मेंटेनेंस के लिए, उसको बोलते थे इरीपति। तनियूर्स ऐसा लैंड्स जिसके रेवेन्यू को यूज करते थे जो हमारी टेम्पल होती थी उसको मेंटेनेंस करने के लिए। और ब्राह्मणा को जो दान दिया जाता था या लैंड जो दिया जाता था उसको बोलते हैं ब्राह्मदेया। और घटिकास होते थे ऐसे लैंड जिसके रेवेन्यू को यूज किया जाता था उसके कॉलेज या टेम्पल को मेंटेनेंस करने के लिए, टेम्पल के द्वारा, टेम्पल से जो अटैच होते हैं उसको बोलते थे घटिकास। तो यहाँ पे आंसर 1 का डी हो जाएगा, 1 एंड 3। दोस्तों, दूसरा यहाँ पे प्रश्न है, विद रेफरेंस टू द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया द टर्म्स अर्घट, अर्घट्टा। ठीक है, अर्घट रिफर्स। देखो, अर्घट एक तरह से बोल सकते हो कि वाटर व्हील होती थी जिसको यूज किया जाता था इरिगेशन पर्पज़ के लिए, यानी कि वाटर को लिफ्ट करने के लिए यूज किया जाता था। तो एक तरह से टेक्नोलॉजी एक तरह से अर्घट है जिसमें वाटर व्हील का यूज किया जाता था, जिसे वाटर को लिफ्ट करने के लिए और इरीगेशन के लिए यूज किया जाता था। तो 2 का हमारा सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तीसरा देखते हैं यहाँ पे, विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया द मेमोराइजिंग ऑफ क्रोनोलॉजिकल डायनेस्टी हिस्टोरीज एंड एपिक टेल वाज द प्रोफेशन ऑफ हू ऑफ द फॉलोइंग। तो दोस्तों, जो मेमोराइज करते थे एपिक को उसको कहते थे मागधा। ठीक है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, मागधा। जो हमारी हिस्ट्री को मेमोराइज किया जाता था उसको बोलते थे। 3 का डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चौथा देख लेते हैं, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट सूरत इन 1907। ठीक है, तो 1907 में सूरत में कांग्रेस का विघटन हो गया था, स्प्लिट हो गया था, जिसमें से एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए थे, मॉडरेट अलग हो गए थे। एक्चुअली 1905 में आप देखोगे तो बंगाल का डिवीजन हो गया था और मॉडरेट अभी भी यहाँ पे जो बायकॉट होती थी विदेशी को, उसको यहाँ पे यूज करते थे। तो एक्सट्रीमिस्ट को लगा कि मॉडरेट इसको ऐसे हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पे हमारा स्प्लिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो मेन रीजन यहाँ पे था कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे उसको लैक ऑफ फेथ था कैपेसिटी का, जो मॉडरेट नेगोशिएट ब्रिटिश गवर्नमेंट से कर सकते थे। तो 4 का हमारा बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5वां देखते हैं, द प्लान ऑफ सर स्टेफोर्ड क्रिप्स इन्वाइज्ड
दैट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। तो क्रिप्स का जो मिशन आया था सेकेंड वर्ल्ड वार में, उसका प्लान जो लाया था इंडिया में, यानी कि इंडिया यदि उस समय यूके को सपोर्ट करेगा वर्ल्ड वार टू में, तो वार ओवर होने के बाद इंडिया को डोमिनियन स्टेटस प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो क्रिप्स का प्रपोजल था डोमिनियन स्टेटस का। तो 5 का हमारा डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। छठा यहाँ पे देख लेते हैं, रिगार्डिंग द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ कृष्णा देवा। ठीक है, कृष्णा देवा विजयनगर जो किंगडम है, विजयनगर जो एम्पायर्स थी 1336 से 1646 के आसपास एडी के आसपास विजयनगर एम्पायर थी। उसके फाउंडर जो हमारे हरिहरा थे, उसमें सबसे फेवरेट जो आप बोल सकते हो किंग कृष्ण देवा। तो कृष्ण देवा के टैक्सेशन सिस्टम के बारे में यहाँ पे पूछा है। तो कृष्ण देवा के टैक्सेशन सिस्टम की मेन जो सोर्स थी वो एग्रीकल्चर लैंड थी, और लैंड रेवेन्यू को बहुत ही अच्छे से वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लैंड, कैसी क्रॉप उग रही है, उसके द्वारा वहाँ पे फिक्स किया जाता था टैक्सेशन सिस्टम में। ठीक है, तो पहला स्टेट हमारी सही हो जाती है, टैक्स रेट ऑन लैंड वाज फिक्स डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ लैंड। दूसरा भी सही है, वहाँ पे यदि कोई वर्कशॉप है, प्राइवेट ओनर है, तो उसको इंडस्ट्रियल टैक्स पेड करना होता था। तो दोनों ही हमारी सही है, 6 का सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। सातवां है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ एंशियंट इंडिया हैज़ द लव स्टोरी ऑफ सन ऑफ द फाउंडर ऑफ सुंगा डायनेस्टी। सुंगा डायनेस्टी दोस्तों आप बीसी में है, यानी कि 185 से 75 बीसी के आसपास मगधा की जो किंग थे सुंगा डायनेस्टी, और उसके जो फाउंडर थे वो आप बोल सकते हो उसके फाउंडर अग्निमित्रा। ठीक है, नहीं, विदिश शायद उसके फाउंडर थे, अग्निमित्रा तो उसके बेटे थे। तो यहाँ पे उनके बेटे का जो अग्निमित्रा था वो एक प्रेमिका से लव करते थे, उनका नाम था मलाविका। ठीक है, तो यहाँ पे मलाविका अंगमित्रा इस नेम से ये लिखा गया है कालिदास द्वारा संस्कृत में, ये आप बोल सकते हो प्ले। तो इसका बी आंसर हो जाएगा, मलाविका लवर का नाम था, अंगिमित्रा उनके बेटे का नाम था, तो दोनों लव करते थे, उसके नाम से यहाँ पे मलाइका अग्निमित्रा नाम हो गया। ठीक है, तो फाउंड यहाँ पे 7 का हमारा बी आंसर हो जाएगा, जिन्होंने कालिदास ने लिखा हुआ है। 8वां की बात करते हैं, विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मेडिवल इंडिया के रेफरेंस में यहाँ पूछा, सिद्धास या सितारास ऑफ द तमिल रीजन वेयर मोनोएस्थेटिक एंड कंडेम्ड आइडल्टरी। देखो, सितारास या सिद्धास, सिद्धा का आप बोल सकते हो सिद्ध पुरुष। ठीक है, तो सिद्ध पुरुष बनने के लिए यहाँ पे मोनोएथिस्ट का होना जरूरी है, ऐसा एम्फेसाइज किया जाता था, और आइडल जो हमारी वर्शिप है उसको कंडेम करते थे। तो बिल्कुल ही हमारी सही स्टेटमेंट पहला। दूसरा है, लिंगायता ऑफ द कन्नड़ रीजन क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ एंड रिजेक्टेड द कास्ट हायरार्की। लिंगायता एक तरह से स्पेशल रिलीजन का भी डिमांड कर रहे हैं कन्नड़ में। लिंगायता आप बोल सकते हो कि शिवा को मानने वाले, लिंग की पूजा करने वाले लिंगायता होते थे। उन्होंने रीबर्थ और जो कास्ट हायरार्की था उसको भी रिजेक्ट किया। तो काफ़ी इनकी फिलॉसफी थोड़ी सी अलग है और काफ़ी यूनिक है। तो 8 का सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2 दोनों ही हमारी सही है। ठीक है, सिद्धा सिद्ध पुरुष आप बोल सकते हो तमिलनाडु में यहाँ पे ओरिजिन हुआ था। 9वां देखते हैं, बंजाराज ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री वेरी जनरली। बंजाराज आप देखोगे तो हमारे ट्रेडर की कैटेगरी में आते थे। जनरली किंग लोग वार वगैरह करते थे, तो उस समय जो लॉजिस्टिक का काम करते थे, यानी कि उसको खाना पहुंचाना या बहुत सारे जो राशन वगैरह पहुंचाना और वेपन्स पहुंचाना, उसके लिए बंजारास यहाँ पे काम करते थे, महाराष्ट्र के साइड पाए जाते थे। 9 का सी यहाँ पे डी यहाँ से हो जाएगा, ट्रेडर्स थे बंजारास। 10वां दोस्तों, हु ऑफ द फॉलोइंग हैड फर्स्ट डिसाइफर्ड द एडिक्ट ऑफ एम्पेरर अशोका। अशोका के जो हमारे इंस्क्रिप्शन थे उसको डिसाइफर किया था जेम्स प्रिंसेप ने। तो हमारा 10 का बी आंसर हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप ने अशोका के इंस्क्रिप्शन जो मगधी प्राकृति में लिखा हुआ था ब्राह्मी लिपि में, उसको डिसाइफर किया था। ये हमारे ब्रिटिशर आर्कियोलॉजिस्ट थे। 10 का बी हमारा आंसर हो जाएगा। 11वां है, द स्वदेशी एंड बायकाट वेयर एडॉप्टेड एज ए मेथड ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग।
स्वदेशी बायकाट आप देखोगे तो पार्टीशन जब बंगाल का हुआ था 1905 में, उसके बाद यहाँ पे कांग्रेस ने, मॉडरेट ने यहाँ पे स्वदेशी और बायकाट का जो स्लोगन था वो अडॉप्ट किया हुआ था। तो 11 का हमारा ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा पार्टीशन के बाद। 12वां है दोस्तों, विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज ए सेंट्रल टू द हीनयाना सेक्ट ऑफ बौद्धिज्म। देखो, बोधिसत्व का मतलब है बुद्धा की पाथ पे चलना, ठीक है। बोधिसत्व का मतलब है बुद्धा की पाथ पे चलना। और बुद्धा ने जैसे नॉलेज का यूज किया है, उसी नॉलेज का यूज करके लिबरेशन को प्राप्त करना। तो ये दोस्तों बोधिसत्व एक तरह से महायाना सेक्ट का पार्ट है, हीनयाना सेक्ट का पार्ट नहीं है, महायाना सेक्ट का पार्ट है। तो पहला स्टेट हमारी यहाँ पे गलत हो जाती है। तो 12 का ए आप यहाँ से रिमूव कर दो, तो 1 और डी यहाँ पे हट जाएगा, 2 यहाँ पे कॉमन हो जाता है। बोधिसत्व ये कंपेशन वन ऑफ द हिज वे टू इनलाइटमेंट। बोधिसत्व क्या होती है कि अपने जो लिबरेशन होती है, यानी कि इनलाइटमेंट होती है, उसको डिले करना और दूसरे को यहाँ पे आप बोल सकते हो साल्वेशन जो होती है उसको अचीव कराना, दूसरे को इनलाइटमेंट कराना, अपने इनलाइटमेंट को डिले करना और कंपेशन का भावना रखना, ये बोधिसत्व का मेन आप बोल सकते हो फिलॉसफी होती है, ठीक है। तो बोधिसत्व का मतलब है बुद्धा के पाथ पे चलना, कंपेशन करना, और एक्चुअली 6 क्वालिटी होती है जिसमें कि एनर्जी को भी बचाना होती है, कंपेशन होती है और भी क्वालिटी होती है, और अपने जो इनलाइटमेंट होती है निर्वाणा होती है। निर्वाणा का मतलब है जो आप बोल सकते हो कि इनलाइटमेंट या एक तरह से मोक्ष की प्राप्ति की ओर। तो वैसे आप बोलोगे अपने को डिले करना और कंपेशन से दूसरे को यहाँ पे निर्वाणा की ओर प्राप्त कराना, ऐसी बोधिसत्व की फिलॉसफी है। और बोधिसत्व हमारी महायाना की पार्ट है, ना कि हीनयाना सेक्ट की। तो 12 का आप बोल सकते हो बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2 and 3। 13वां है दोस्तों, सत्य शोधक समाज ऑर्गेनाइज। देखो, सत्य शोधक समाज अब महाराष्ट्र पुणे में जो ज्योतिराव फुल्ले थे, ठीक है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ था। और ये आप बोल सकते हो कि मिशन थी कि पीपल को एडुकेट करना और सोसाइटी में इंक्रीज करना पार्टिसिपेशन, जो खासकर हमारी वीमेन हैं और शूद्राज हैं, ठीक है, उनको अपलिफ्ट करना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, आप बोल सकते हो कौन सा हो जाएगा, एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र, ठीक है, ये पुणे से रिलेटेड है। तो 13 का हमारा सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 14वां है हाँ 14वां यहाँ पे मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ट, जो 1919 में प्रपोजल आया था, वो किससे रिलेटेड था? ये आप बोल सकते हो कि जो संविधान के सुधार करने था, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करने के लिए रिलेटेड था। मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड, ये आप बोल सकते हो कि 1919 में इन्होंने रिकमेंड किया था कि प्रोविंस में डायरेक्टरी होनी चाहिए, यानी ड्यूल गवर्नमेंट होनी चाहिए। कुछ जो सब्जेक्ट होने चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रिजर्व होनी चाहिए, और कुछ हमारा ट्रांसफ़र होनी चाहिए प्रोविंस के लिए, यानी सेल्फ गवर्नेंस का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थी हमारी मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड प्रपोजल। तो 19 का हमारा डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, 14वां का डी आंसर हो जाएगा। 15वां है व्हाट इज आर कॉमन टू द टू हिस्टोरिकल प्लेस नॉन द अजंता एंड महाबलीपुरम। देखो, अजंता और महाबलीपुरम में रॉक कट तो आर्किटेक्चर है ही, अजंता प्योरली आप बोल सकते हो यहाँ पे बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, और बोधिसत्व की भी इमेज है वहाँ पे, पेंटिंग भी है, मुराल पेंटिंग है। और इसकी टाइमलाइन आप देखोगे तो मौर्यन से स्टार्ट होती है, यानी 500 BC से स्टार्ट हो 300 BC से स्टार्ट होती है, 500 AD तक चलती है अजंता की जो गुफाएं बनी हुई है। महाबलीपुरम की बात करें तो हमारी 500-600 AD के आसपास ये बनी हुई थी, और यहाँ पे प्योरली हिंदुइज्म से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे जो 5 हमारी आप बोल सकते हो जो रॉक कट आर्किटेक्चर है पांडवास के, यहाँ पे पांडवा का जो रॉक है वो यहाँ पे दिखे गए हैं, ठीक है, पांडवा की स्कल्पचर यहाँ पे दिखे गए हैं। तो अब देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या दिया, बोथ आर द बिल्ड इन द सेम पीरियड में नहीं बिल्ड किया गया है। एक महाबलीपुरम AD में बिल्ड किया गया और हमारे BC से स्टार्ट हुआ जाता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाती है, पहला आप यहाँ पे रिमूव कर दो, 1 और C यहाँ पे हट जाएंगे।
दूसरा है बोथ बिलोंग टू सेम रिलीजियस डिमोनिशन, ये भी हमारे गलत है। अजंता हमारी बुद्धिज्म से है और महाबलीपुरम क्या है हमारी हिंदुइज्म से है। तो दूसरा स्टेटमेंट वैसे भी यहाँ पे हट जाता है। तीसरा बोथ हैव द रॉक कट मॉन्यूमेंट्स, बिल्कुल ही सही है। तो हमारा 15 का बी आंसर हो जाएगा। आजकल 16वां या लास्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, केशव चंद्रा सेन इज एसोसिएटेड विथ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द विच ऑफ द एबव। तो केशव चंद्रा सेन एक हिंदू फिलोसफर हुआ करते थे और एक तरह से क्रिश्चियन की जो फिलॉसफी थी उससे इन्फ्लुएंस होके यहाँ पे रिलेट अपने हिंदू के जो फिलॉसफी थी उसको रिलेट करते थे। तो ये 1838 से 1884 के बीच में कोलकाता में ये काम किए हुए थे और इन्होंने, आप बोल सकते हो कि जो राजा राम मोहन राय था ब्रह्म समाज उससे भी क्लोजली रिलेटेड थे और ये जो रविंद्रनाथ टैगोर के उनके अच्छे फ्रेंड भी थे। ठीक है, तो कलकत्ता यूनिटेरियन जो कमेटी थी वो आप बोल सकते हो कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ये रिलेटेड थे ना, इस्टेब्लिशमेंट करने में फाउंडर मेंबर नहीं थे बट यहाँ पे मेंबर थे, बाद में इन्होंने छोड़ भी दिया था। तो पहला स्टेप हमारी गलत हो जाती है, 1 आप हटा सकते हो, 1 और डी। दूसरा है टैबरेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन, ये हमारी आप बोल सकते हो 1881 में केशव जी ने ही फाउंड किया था यहाँ पे। और यहाँ पे ट्रूथ ऑफ ऑल ग्रेट रिलीजन है उसको यहाँ पे सीकिंग की जाती थी। दूसरा स्टेप हमारी सही है। दूसरा यदि आपको पता है तो हमारे बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यानी तीसरा भी हमारी सही है, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन का भी ये फाउंडर थे। तो 16 का बी आंसर हो जाएगा, ये हमारी टफ क्वेश्चन में आता है। तो ये रहा दोस्तों 2016 का जो हिस्ट्री से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए थे उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। टोटल 16 प्रश्न को डिस्कस किए थे। आई होप यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको पसंद आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।